Hello students, now I am going to start with the second chapter, that is trigonometry first part of 11th standard M1. So इस चैप्टर में और इसके आगे एक चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकेंड. सो ये दोनों चैप्टर आने के लिए आपको जो 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीखा है वो आपको आना चाहिए. तो एक थोड़े से बेसिक पार्ट जो है इसके वो अभी पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर बाद में हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो ट्रिग्नोमेट्री में आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वो उसका ही रिवीजन में यहाँ पे ले रही. तो आपको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड विद द राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ABC, इन विच एंगल B इज़ 90 डिग्री. यहाँ पे मैंने एक एक्यूट एंगल को एक थीटा ऐसा कंसिडर किया है, आपको ये पता है. थीटा की ये एडजेसेंट साइड है तो इसके लिए मैंने A कंसिडर किया है. थीटा की ये अपोजिट साइड है तो मैंने इसको O लिखा है. एंड द साइड विच इज़ अपोजिट टू द 90 डिग्री इज़ नथिंग बट द हाइपोटेन्यूज, एंड इसको मैंने H से डिनोट किया है. तो ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूलेज है सो दे आर डिवाइडेड इनटू 5 to 6 ग्रुप्स. सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज़ बेसिक ग्रुप. कि जो आपने पढ़ा है बेसिक ग्रुप में आपने क्या पढ़ा था, दैट इज़ साइन थीटा इज़ नथिंग बट द अपोजिट साइड. ये जो थीटा हमने यहाँ पे जो एंगल लिखा है उसकी अपोजिट साइड हम देखते हैं. सो थीटा कहाँ है, यहाँ, तो उसकी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये आपने सब पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी में लेती हूँ. cos थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ये जो फिगर है, फिगर का यूज़ हम सिर्फ ये दो रेशोज जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं, दैट इज़ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये दोनों लिखने के बाद आगे क्या हम ऐसे ही खुद विदाउट यूज़ ऑफ फिगर हम लिख सकते. तो tan थीटा में हम क्या करते हैं, दैट इज़ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इज़ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. और आपको सबको पता है कि ये जो तीन रेशो मैंने लिखे हैं इनके इन्वर्स मैंने उनके सामने लिखे, दैट इज साइन एंड कोसेक दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर. मतलब ये O अपॉन H है तो ये क्या होगा, H अपॉन O. कॉस एंड सेक दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, सो A अपॉन H, तो ये क्या होगा, H अपॉन A. नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल्स टू O अपॉन A, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो cot थीटा क्या होगा, इसका इन्वर्स, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. तो ये बेसिक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ये सब आपको तो आता ही होगा, जस्ट मैंने रिवाइज़ किया है. अभी मैंने आपको जो बताया, अभी ये सेकेंड ग्रुप हम फॉर्मूले का देख रहे हैं. तो इसमें अभी मैंने आपको जो बताया कि साइन एंड कोसेक दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर. तो साइन एंड कोसेक जो इन्वर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है. फॉर एग्जांपल हम अगर 2 लेते हैं तो 2 का इन्वर्स होता है 1/2. अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है. इसी तरह से साइन एंड कोसेक दे आर द इन्वर्स ऑफ ईच अदर. हम ऐसे भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं. साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड यहाँ पे कोसेक मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट. अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा. सो माई आंसर इज 1. और इस फॉर्मूले से हम अगेन 2 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे जाएगा, दैट इज़ 1 अपॉन कोसेक थीटा. एंड अगर हमें कोसेक फाइंड आउट करना है तो ये यहाँ पे जाएगा, दैट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा. तो ये पैटर्न, ये पहला वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये अगर आपको आता है तो ये दोनों हम ऐसे ही डिराइव कर सकते हैं. साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1. नाउ सी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा. ये मेन फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1. So tan theta is equals to 1 upon cot theta and cot theta is equals to 1 upon tan theta. So these are the 3 very important formulas. After that 2 more important formula, that is tan theta is always sin theta upon cos theta. ये भी आपने सबने ये पढ़ा है 9th और 10th में. जस्ट मैं ये फॉर्मूलेज रिवाइज कर रही हूँ, आपको ये ध्यान से लर्न करना है. सो tan theta is equals to sin theta upon cos theta. अभी हम tan का इन्वर्स ले रहे हैं, दैट इज cot theta. तो इसका भी इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा. नाउ सी द फोर्थ वन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. ये तो आपने पढ़ा ही है, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ये जो आइडेंटिटी है इससे हम अगेन 2 फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हैं.
दैट इज हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो ये हम यहाँ पे जाके माइनस करते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। So these are the very important trigonometric identities. Now the next one that is a complementary angle formulas. So all of you know what is the meaning of complementary angle. If the sum of two angles is 90 then they are called as a complementary angle formula. तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि अगर ये एंगल 90 है तो इन दोनों एंगल की जो एडिशन है वो भी क्या होगी 90, बिकॉज यू नो दैट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है। वैसे ही अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो ये दो एंगल के बारे में ये रिलेशन के फॉर्मूले हैं, तो ये भी आपने पढ़े हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अभी हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हम जो एंगल है वो डिग्री में नहीं बोलते, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 90 यू कैन राइट π/2 माइनस थीटा। दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अभी ये दोनों आपको याद कैसे करना है, तो इसके लिए पेयर ध्यान में रखो। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अगेन ये दो पेयर आपको ध्यान में रखने हैं, दैट इज कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। And now the last pair, that is tan 90 minus theta is equals to cot theta and cot 90 minus theta is equals to tan theta. Remember that instead of speaking that is 90 you have to speak that is π/2। दोनों का मतलब सेम है, मैंने यहाँ पे लिखा है। Now the most important concept, अभी आपको जो 11th स्टैंडर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैंने सब लिखा था, दैट इज़ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, लेकिन ये जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर का जो साइन रहता है आइदर प्लस और माइनस, वो हम कैसे यहाँ पे डिसाइड करते हैं, इसके लिए मैंने ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ की है। नीचे भी मैंने कुछ एंगल लिखे, ये सब π/2 के हुए। अगर हमें ऐसा दिया है दैट इज़ साइन π माइनस थीटा कॉस π माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, तो इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी आपको क्या देखना है कि अगर यहाँ पे जो एंगल दिया है ये अगर पाई है, अगर 2 पाई है, 3 पाई, दैट इज़ मल्टीपल ऑफ पाई, देन देर इज़ नो एनी चेंज इन द रेशो। नो एनी चेंज मतलब क्या है, अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर भी साइन ही आएगा। कब, अगर ये जो एंगल है ये अगर पाई है, पाई के मल्टीपल में कोई भी है, दैट इज़ पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 11 पाई, तो यहाँ पे पाई हमें दिखना चाहिए। अगर ये है यहाँ पे उसका मल्टीपल है, तो अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन होगा, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस होगा, यहाँ पे टैन है तो यहाँ पर भी टैन होगा। सो देयर इज़ नो एनी चेंज इन द रेशियो। एंड अगर π/2 के फॉर्म में है तो π/2 मतलब सिर्फ π/2 नहीं, यहाँ पे हम देख रहे हैं π/2, इसका मल्टीपल दैट इज़ 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, कोई भी हो, π/2 यहाँ पे हमें दिखना चाहिए। तो देयर इज़ अ चेंज इन द रेशो। और वो रेशो कैसे चेंज होते हैं, इसके लिए आपको ये पेयर्स ध्यान में रखना है। मतलब अगर साइन होगा तो उसका कॉस होता है, कॉस होता है तो उसका आंसर साइन में आता है, कोसेक होता है तो उसका आंसर सेक में आता है, सेक होता है तो कोसेक आंसर आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको मैंने ये ट्रिक बता दी कि अगर पाई और पाई के मल्टीपल में कोई भी हो तो रेशो चेंज नहीं होता है। लेफ्ट साइड में अगर साइन है तो राइट साइड में भी साइन होगा, और अगर π/2 और π/2 के मल्टीपल में कोई भी हो तो रेशो हमारा चेंज होता है। मतलब साइन है तो कॉस होता है, कॉस होता है तो साइन आता है आंसर। तो ये आपको इसके लिए ध्यान में रखना है। तो पेयर मैंने ऐसे करके दिया है, तो आप अच्छी तरह से उसको ध्यान में रखो। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा। तो अगर इसका आंसर आता है तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे पाई है तो ये साइन और कॉस चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये कैसे ढूंढते, तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने दो कार्टेशियन एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ की है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो आपको सबको ये पता है कि यहाँ पे हम जो एंगल्स लिखते हैं वो यहाँ पे 0,
यहाँ पे 90 डिग्री, और साइड बाय साइड मैंने रेडियन में भी लिखा है, दैट इज़ 90 मतलब π/2। इसके बाद 180 एंड 180 मतलब पाई रेडियन। उसके बाद 270 मतलब 3π/2, और फिर यहाँ से घूम के 360 मतलब 2π। तो आपको पता है मैंने ऐसा एंटी क्लॉकवाइज इसको लिखा है। तो आपको ये भी पता है कि हम इसको नाम क्या देते हैं। तो इट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज़ थर्ड एंड इट इज़ फोर्थ। तो आपको शायद 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज़ पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, कोई भी रेशियो हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक, these two ratios are only positive and all the remaining ratios are negative. वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan एंड cot are positive and remaining ratios are negative. And in last one, that is fourth quadrant, cos and sec are only positive and the remaining are negative. तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, that is all students take coffee। तो इसका मतलब क्या है? ऑल मतलब ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। स्टूडेंट्स में से हमें सिर्फ एस लेना है। एस मतलब क्या है? साइन, एंड उसका इनवर्स दैट इज कोसेक। नेक्स्ट टेक में से हमें सिर्फ क्या लेना है? दैट इज टी मतलब टैन एंड कॉट। नेक्स्ट कॉफ़ी में से हमें सी लेना है, दैट इज कॉस एंड सेक। तो ये स्टेटमेंट दैट इज ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ये स्टेटमेंट को लेके हम ये अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं। तो अभी हमें देखना है कि हमें एंगल जो ढूंढना है वो हम कैसे ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 0 से हम यहाँ से 90 तक आ गए। 90 मतलब π/2। तो ये जो दो यहाँ पे पोर्शन है, दो यहाँ पे जो सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक आने के बाद हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ का जो पोर्शन है नीचे वाला वो क्या है? 90 से कम है। तो यहाँ पे जो हम एंगल बोलने जाते हैं वो क्या होता है? π/2 माइनस थीटा। मतलब π/2 माइनस थीटा मतलब जो भी एंगल है वो π/2 से कम है, तो वो सब इस क्वाड्रेंट में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ जो होगा वो क्या होगा? π/2 यहाँ तक तो 90 कंप्लीट होता है, उसमें ऐड करके जो एंगल आता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो π/2 प्लस थीटा यहाँ पे आता है और π/2 माइनस थीटा यहाँ पे आता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आते हैं, दैट इज़ 180, दैट इज़ पाई। तो पाई से कम वाले जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस थीटा, तो मैंने यहाँ पे एरो करके दिखाया कि पाई माइनस थीटा, ये सब एंगल्स पाई से जो कम है वो सब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और पाई से जो ज़्यादा है मतलब 190 डिग्री होगा, 200 होगा, तो वो सब कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। तो पाई प्लस थीटा यहाँ पे आता है। नेक्स्ट वन 3π/2। तो 3π/2 से कम वाले एंगल कौन से सेक्शन में जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और 3π/2 प्लस मतलब 270 से ज़्यादा वाले जो एंगल है वो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे। सो 3π/2 प्लस थीटा। आफ्टर दैट हम 360 तक आ गए। 360 जो एंगल है दैट इज़ 2π। 2π से कम वाले जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। एंड 2π प्लस थीटा, ये जो एंगल है वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। मतलब ये घुमा के फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो अभी हम अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे? तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, दैट इज़ साइन π/2 माइनस थीटा। तो देखो हम साइन π/2 माइनस थीटा, अभी आपको इसका आंसर तो पता है, तो हम कैसे ढूंढते हैं ये आंसर? ये सिर्फ हम किसके लिए करें? आने वाला जो आंसर है उसका साइन हमें डिसाइड करना है। तो मैंने क्या लिखा है अभी? साइन π/2 माइनस थीटा। तो साइन मैं यहाँ पर अभी लिखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ एंगल्स लिखे हैं और इसका आंसर हमें ढूंढना है। तो साइन π/2 माइनस थीटा, तो देखो साइन π/2 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है तो देखेंगे। इसके पहले अभी मैंने आपको बताया था कि अगर π/2 आता है तो उसमें चेंज होता है। मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था चेंज होता है मतलब क्या होता है? ये साइन होता है तो उसका आंसर कॉस में आता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉस लिखती हूँ, कॉस थीटा। ठीक है, इन सब का आंसर हम पहले वो लिख के लेते हैं। यहाँ पर भी π/2 है मतलब ये आंसर चेंज होगा और उसका आंसर क्या होगा? कॉस थीटा। यहाँ पे आया है कॉस थीटा, देखो कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस है और यहाँ पे एंगल क्या आया है? पाई आया है। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि अगर पाई आता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब अगर ये कॉस है तो ये कॉस ही रह जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस थीटा, ये जगह मैंने साइन के लिए यहाँ पे छोड़ी है। देखो टैन पाई है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये टैन वैसे ही रहेगा। मतलब यहाँ पे कॉट है और पाई/2 आया है तो कॉट का क्या होगा, टैन होगा। क्यों टैन होगा, तो आपने अभी मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ा दिए, दैट इज़ कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टैन थीटा। सेम यहाँ पे 3π/2, तो आप बोलेंगे अभी ये π/2, तो यहाँ पर भी हमें π/2 दिख रहा है, देखो मतलब ये π/2 का मल्टीपल है। तो π/2 अगर आता है तो इसमें चेंज होता है, तो सेक का क्या होगा, कोसेक होगा। अगर पाई होता है तो चेंज नहीं होता है, π/2 होता है उसका मल्टीपल होता है तो उसमें आंसर चेंज होता है। अभी हमें क्या डिसाइड करना है, सिर्फ साइन डिसाइड करना है। तो आप देख लो π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे π/2 है, माइनस थीटा मतलब ये यहाँ पे आएगा, मैंने पहले से ही लिख के रखा है। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और मैंने अभी बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस। अभी देखो π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा कहाँ आएगा, ये π/2 माइनस वाले सब यहाँ पे आएंगे, लेकिन प्लस वाले सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, सिर्फ साइन एंड कोसेक रहता है, बाकी सब माइनस रहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट वन कॉस पाई माइनस थीटा। अभी देखो कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा वाला एंगल कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और मैंने अभी बताया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब माइनस रहते हैं, तो इसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट वन tan पाई प्लस थीटा। अभी देखो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। नेक्स्ट कॉट π/2 प्लस थीटा। अभी देखो π/2 प्लस थीटा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉट, देखो हमें चाहिए कॉट π/2 प्लस थीटा। तो कॉट π/2 प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, ओनली साइन एंड कोसेक, एंड रिमेनिंग रेशियोज आर निगेटिव, तो मतलब यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस आएगा। आफ्टर दैट सेक 3π/2 माइनस थीटा। अभी 3π/2 माइनस वाले सब यहाँ पे जाएंगे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सिर्फ tan एंड कॉट, एंड बाकी के सब निगेटिव है, तो यहाँ पर भी साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो आपको समझ में आया कि ये साइन हम कैसे देते हैं, इसके लिए ये फिगर आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ निगेटिव एंगल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, tan of minus theta is minus tan theta, cosec of minus theta is minus cosec theta, sec of minus theta is sec theta, and cot of minus theta is minus cot theta। मतलब मैंने यहाँ पे स्टार्स किए हैं, तो cos एंड sec का निगेटिव एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बाकी सबके निगेटिव ही रहते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, cos और उसका इनवर्स sec, इन दोनों का निगेटिव एंगल ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, और बाकी के सब क्या रहते हैं, निगेटिव रहते हैं। आफ्टर दैट वी गोइंग टू सी दिस टेबल। आई थिंक आपने सब ने ये 9th में 10th में लर्न किया है, फिर भी मैं एक साइन कॉस टैन का आपको बताती हूँ। इसका भी एक ट्रिक है कि जो हमें ये टेबल लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, तो कैसे करते हैं। तो पहले मैंने कैसे लिखा है मैं बताती हूँ, साइन कॉस टैन, साइन का इन्वर्स, कॉस का इन्वर्स और टैन का इन्वर्स। आफ्टर दैट यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 एंड 180। 180 तो आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ से अभी हमें ये सब ऐड करना है। तो हमने जहाँ तक पढ़ा था उसका मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये जो है वो फर्स्ट दैट इज 0, सेकेंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, देयर आर टोटल 4 कॉलम। तो हर एक को मैंने 4 से डिवाइड किया है, 4, 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। तो 0/4 का आंसर ऑलवेज 0 रहता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जहाँ पर भी यह रिड्यूस होता है, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 4 1s are 4। ये सब फाइंड आउट करने के बाद हमें इन सब का स्क्वायर रूट लेना है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। देखो मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ। 1/4 का स्क्वायर रूट हाफ, 1/2 का स्क्वायर रूट है 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट है √3/2,
एंड 1 का स्क्वायर रूट है 1। अभी तक आप सिर्फ 90 तक ही ध्यान में रखो, 180 का हम बाद में देखेंगे। अभी हमने लेफ़्ट से राइट तक लिखा था, अभी हमें राइट से लेफ़्ट तक लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। एंड आफ्टर दैट यू नो दैट इज़, अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज़ tan हमें कैसे मिलता है, दैट इज sin अपॉन cos। तो हमें tan की वैल्यू मिलती है, तो 0/1। रिमेंबर दैट डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर हो लेकिन न्यूमरेटर में अगर 0 हो तो उसका आंसर 0 आता है। एंड अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसका आंसर, हमने ये 10th में पढ़ा था, दिट इज़ नॉट डिफाइंड, इट ऑल्सो कॉल्ड एज द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन हमेशा मराठी में हम अड़ करते हैं ना, वो ऐसा वाला हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan हमने लिखा था, दैट इज sin अपॉन cos, तो यहाँ पे आएगा 0, ये 2 कैंसिल होगा, सो 1/√3, ये कैंसिल होगा, सो 1, 2 कैंसिल, सो √3, एंड यहाँ पे 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड, और यू कैन राइट इन्फिनिटी। और इसी तरह से अगर हम साइन का इन्वर्स लेंगे तो यहाँ पे हमें कोसेक सबका वैल्यू हमें इन्वर्स करके यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपने सब ने पढ़ा है, मैंने सिर्फ आपको रिवाइज किया है। उसके बाद एक नया कंसेप्ट है यहाँ पे, वो आपको मैं बता रही हूँ। दिस इज़ द लास्ट कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे अगर मैंने ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पे मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया है P, एंड इस P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x एंड y। सपोज़ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से P तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने r करके लिया है, दैट इज़ रेडियस। एंड ये जो एंगल है, ये OP यहाँ से जो उठा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है वो है सपोज थीटा। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस का है, तो वो x है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, y एक्सिस से रिलेटेड है, तो ये डिस्टेंस क्या है, y। तो अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, r² = x² + y²। आफ्टर दैट टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट द वैल्यू ऑफ r, दैट इज √x² + y²। आफ्टर दैट यूजिंग दिस फिगर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। सो cos थीटा यू नो दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट क्या है, x अपॉन r। एंड आफ्टर टेकिंग द क्रॉस व्हाट वी गेट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x क्या होगा, r cos थीटा। नेक्स्ट sin थीटा दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो y अपॉन r। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y = r sin थीटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 3 वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। r = √x² + y², x = r cos theta, and y = r sin theta. So this is all about the synopsis of the second chapter, that is trigonometry part 1st। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।